51 अपॉन में 77 और साथ में 1, फिर से इसको मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, जब फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से हमारे पास में बाहर भी निकालना पड़ेगा। तो फिर से मल्टीप्लाई करके इसकी जो वैल्यू आएगी अंदर जो पार्ट बचेगा हमारे पास में वो देखो क्या क्या बचेगा, अंदर वाली जो वैल्यू बचेगी हमारे पास में साथ में 1, ये फिर से क्या मिल गया, आइगन वैल्यू। कॉरस्पॉन्डिंग नेक्स्ट जो है वो क्या है, आइगन वेक्टर। ये हमारे पास में नेक्स्ट इटरेशन वाला। फिर से नीचे लिख सकते हैं अपन कि हेयर, यहां पे लिख देता हूं, हेयर 307 अपॉन में 77 इज आइगन वैल्यू corresponding आइगन वेक्टर आइगन वेक्टर 205 अपॉन में 307 और साथ में 1। इसका नाम दे देते हैं अपन 307 अपॉन में 77 और साथ में x4। ठीक है, कैलकुलेशन करना है, बस कैलकुलेशन आपको करना है, जहां तक कैलकुलेशन कर सकते हो वहां तक आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, इसी प्रकार अपन चलेंगे नेक्स्ट इटरेशन पे। तब देखो उसकी वैल्यू क्या आएगी, यहां से x4 वाले से ना, यहां से देखो वैल्यू क्या आएगी। एक निकालो और एक पीछे वाले से कंपेयर कर लो। कंपेयर कैसे कि बोला जब इसमें डिवाइड देंगे तो क्या पीछे वाले का समान आएगा क्या, तो अभी भी नहीं आएगा समान। x4 पर चले गए आप लोग। ठीक है, x4 बाद में x5, x6, x7 ऐसे और निकालोगे तो लास्ट में जाकर के ये आपके पास में क्या है, x4 तक की इटरेशन है। ठीक है, देन ax3 निकाले थे ना अपन, तो ax3 में x4 बन गया। देन नेक्स्ट इटरेशन ax4 इक्वल टू, ए क्या है हमारे पास में 1 2 3 2 1 2 3 2, बस इनको मल्टीप्लाई करते जाओ। ए रहने दो फिक्स और जो नया आइगन वेक्टर मिलता है उसको मल्टीप्लाई करो बस। ये क्या है हमारे पास में 205 अपॉन में 307, 205 अपॉन में 307 और ये हमारे पास में है 1। मल्टीप्लाई करके जो मैक्सिमम है उसको मैं बाहर भी निकाल देता हूं, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी उसको मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली। आप लोग इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हो, सॉल्व करके वैल्यू क्या आ रही है वो आपकी मर्जी है। हेयर फिर से वही चीज 1229 अपॉन में 307 इज आइगन वैल्यू corresponding आइगन वेक्टर क्या है 819 अपॉन में 1229 और साथ में 1।
इसका नाम क्या आ जाएगा 1229 अपॉन में 1307 और इसका नाम दे दिया अपन x5। अब देख लो सॉल्व करेंगे क्या ये वाली वैल्यू पीछे वाले वैल्यू के साथ में सेम आ रही है क्या, नहीं आ रही है तो फिर से आगे चलो, सेम अगर आ रही है तो छोड़ दो, बस यही तो हमें देखना है। नेक्स्ट पे जाते ही पीछे वाले से मेल इसको डिवाइड करोगे, इसे पिछले वाली से डिवाइड करोगे तो दोनों में देख लो कितना डिफरेंस है, दोनों में कितना डिफरेंस है। उसके बाद फिर आप लोगों को नेक्स्ट में जाना है। मैं एक वैल्यू को मिला देता हूं, कहां तक करना है आपको अनुमान लग जाएगा, ये भी बराबर नहीं है लगभग। देन नेक्स्ट इटरेशन ax5 इक्वल टू 1 2 3 और साथ में 2। नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या हमारे पास में 819 अपॉन में 1229 और फिर साथ में 1। इसको फिर से मल्टीप्लाई वगैरह करोगे ये तो निकल जाएगा मैक्सिमम करके बाहर, ठीक है, और अंदर जो बचेगा वो देखो अपॉन में 4915। आप लोग इसको कैलकुलेशन को आसान कर सकते हो, पहले डिवाइड दे दो, ठीक है। हेयर फिर से वहां से वही चीज लिख दो कि हेयर 4915 अपॉन में 1229 is eigenvalues corresponding eigenvector 3277 अपॉन में 4915 और साथ में 1। इसको फिर से अपन नाम दें तो क्या मिल जाएगा 4915 अपॉन में 1229 और इसका नाम क्या दे दिए अपन x के साथ में 6। अब देखो क्या ये और ये समान है क्या, इसमें डिवाइड करेंगे तो अपन 4 पॉइंट कुछ मिलेगा 4 पॉइंट कुछ समथिंग मिलेगा। इसमें भी देखो 4 पॉइंट कुछ समथिंग मिलेगा। चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो, दिखा दो कि ये और ये बराबर है। अगर एक और निकाल लोगे ना तब वो एग्जैक्ट मान बराबर आ जाएगा, तब हमारे पास में एग्जैक्ट वैल्यू बराबर आ जाएगी, ठीक है। 4.000 इसके वैल्यू ये आ रही है वैसे 4.00023 और ऊपर वाले की भी लगभग यही आएगी, ऊपर वाले की भी लगभग यही आएगी आपके पास में। इसका नहीं नेक्स्ट वाले का आ रहा है तो 4.0000 कुछ समथिंग आ रही है आपके पास में, ठीक है। जहां पे आ जाए आपके पास में सेम वहां तक आप लोग उसको छोड़ सकते हो, जहां तक सेम मिल जाए वहां तक रहने दो, बाकी जगह को सेम छोड़ सकते हो। क्लियर है? तो इसी टाइप से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले देख लो और फिर उसको वहां पे सॉल्व कर दो। मान समान आता है तब उसको यहीं पे छोड़ दो। आगे और करना चाहते हो तो एक स्टेप और कर सकते हो, यहीं पे छोड़ना चाहते हो तो लिख सकते हो कि हेयर आइगन वैल्यू इज दिस, ये तो है आइगन वैल्यू और कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ये हो गया, ठीक है। ये था हमारे पास में करने के लिए 2x2 की मैट्रिक्स हुआ। तो एग्जाम में क्या होता है कि 2x2 मैट्रिक्स के लिए नहीं पूछता है, एग्जाम में पूछता है, वो पूछता है 3x3 मैट्रिक्स के लिए। तो ये था 2x2 के लिए। हर क्वेश्चन में सेम फॉर्मेट यही लगाना है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो आपके पास में, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन में आपको
सेम यही फॉर्मेट लगाना है। क्लियर है? चलें आगे। अब आ जाओ, आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछ भी रखा है। द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू लार्जेस्ट आइगन वैल्यू largest eigen values corresponding eigen vector corresponding eigen vector। ठीक है? एंड एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन में अपन लोवेस्ट भी निकाल लेते हैं। इसी क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, लोवेस्ट आइगन वैल्यू भी निकाल लेते हैं। एंड ऑल्सो फाइंड, पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन तो ही निकालना है लोवेस्ट, नहीं तो केवल लार्जेस्ट ही निकालोगे आप लोग। तो लार्जेस्ट ये हो गया। एंड ऑल्सो फाइंड लोवेस्ट आइगन वैल्यू corresponding आइगन वेक्टर। क्लियर है? हमें क्या निकालना है, ये निकालना है और साथ में ये निकालना है। मैट्रिक्स देखो क्या है, A इक्वल्स टू 3 -1 और साथ में 0, -1 2 -1 0 -1 और साथ में -3, 0 -1 साथ में प्लस का ही 3 है, माइनस का 3 नहीं है। जब क्लास लेते हो आप लोग इसके लिए, तो आप लोग कैलकुलेटर लेकर के बैठा करो, साथ में कैलकुलेशन करना पड़ेगा आप लोग। मैं कैलकुलेशन यहाँ पर जो वैल्यू आएगी मैं डायरेक्ट लिख दिया करूँगा और आप लोग हैंड टू हैंड उसको चेक कर लिया करो। ठीक है? ये हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपन क्या निकाल रहे हैं, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं सबसे पहले। ठीक है? सॉल्यूशन पे आ जाओ, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। Firstly, we find largest eigen values Firstly, we find largest eigen values. We let इनिशियल अपने को लेट करना पड़ेगा, तो इनिशियल अपन क्या करेंगे, लेट करेंगे। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, इनमें क्या होता है, हर मेथड के अगर एक एक दो दो क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे ना, तो बाकी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। कैलकुलेशन तो अलग होगा बस,
3 की जगह 13 कर देगा, 18 कर देगा। और ये आप पढ़ चुके हो कि रियल होनी चाहिए, तो रियल के लिए ही करेंगे अपन। आयोटा कहीं पे आ नहीं सकता है, क्योंकि अगर आयोटा आ जाता है मैट्रिक्स में तो कौन सी मैट्रिक्स बन जाती है, हर्मिशियन में चल जाता है वो, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो आयोटा कहीं पे आएगा नहीं, तो रियल ही तो आएगा। इस 1 की जगह मान लो 11 आ जाए, 12 आ जाए। इसलिए इनके क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वही रिपीट होते हैं ज़्यादातर, नया क्वेश्चन कोई नहीं देना चाहता है, क्योंकि कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा उसके लिए। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन बोल दो, इटरेशन बोल दो, दोनों सेम ही चीज है। इज x0 इक्वल टू, अब खुद ही बताओ कि अगर मैं यहाँ पे 100 के अलावा एक फॉर्मेट और बताया था कि 110 लेट कर लो, तो बोला 110 लेट करोगे ना तो कैलकुलेशन खुद ही बढ़ाओगे, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा ना। एक तो अपन जब इसको इससे गुना करेंगे तो बोला एक ही गुना होगा, बाकी बोला 0 मिलता रहेगा। अब कई लोग ऐसे बोल देते हैं कि सर फिर इस 1 को भी क्यों ले रहे हो, इसको 0 ही लेट कर लो ना और ज़्यादा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो 0 ले लोगे तो कुछ मिलेगा क्या, सबको गुना करेंगे तो 0 मिलेगा, किसको बाहर निकालेंगे अपन, तो तीनों को 0 तो ले नहीं सकते। अपने पास में ऑप्शन क्या है, एक को तो 1 लेना ही पड़ेगा। एक को 1 लेने के लिए चाहे इसको 1 ले लो, चाहे इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, बाकी को 0 कर दो, जो कैलकुलेशन आसान करेगा। ठीक है, तो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x0 इक्वल टू 100, देन फर्स्ट approximation ax0 इक्वल टू, ये मैट्रिक्स क्या है 3 - 1 और साथ में 0। नेक्स्ट क्या है -1 2 -1। थर्ड क्या है 0 - 1 और साथ में 3। क्लियर है। साथ में x0 का मान क्या है 1 0 और साथ में फिर से 0 इक्वल टू 3 0 0, एक तो मिलेगा 3 -1 0 0, ये बनेगा आपको यहाँ से 0। यहाँ से क्या मिल गया 3 - 1 और साथ में 0। 3 बाहर, क्या मिल गया ये 1 -1/3 और ये 0। ये मत सोचना कि लार्जेस्ट में लार्जेस्ट वैल्यू ले रहा है ना तो लोवेस्ट में लोवेस्ट ले लेगा, नहीं भाई, लोवेस्ट में भी बाहर तो लार्जेस्ट ही लेना पड़ेगा। लोवेस्ट में मेथड कुछ अलग हो जाएगा, थोड़ा सा काम यही करना पड़ेगा उसमें भी। लेकिन उसमें क्या करेंगे अपन, इस मैट्रिक्स के नहीं निकालेंगे, उस इनवर्स निकाल के फिर निकालेंगे अपन उसके लिए। ठीक है, खैर वो तो बाद में आएगा। इसका नाम क्या दे दिए अपन फिर से 3x1। Here 3 is the eigenvalue, corresponding eigenvector क्या है 1 - 1/3 और साथ में 0। ये निकाल लिया अपन किसके लिए, फर्स्ट के लिए। क्या क्या मिल गया 3 तो मिल गया आइगन वैल्यू अपने पास में, और इसी के कोरस्पॉन्डिंग क्या मिल गया, ये मिल गया आइगन वेक्टर। ठीक है, अब जाएंगे सेकेंड इटरेशन पे। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल गई हमारे पास में x वाले के लिए। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ।
नेक्स्ट वाले पे जब जाओगे तो हेयर ये तो हो गया आइगन वैल्यू और ये आइगन वेक्टर। देन सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में जाओगे, इट मीन्स किसका मान निकालोगे, ए एक्स 1। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास में, 3 -1 और साथ में 0। फिर क्या है -1 2 -1 2 और फिर से -1 और फिर क्या है 0 -1 और 3, 0 -1 और साथ में 3। क्लियर है। और x1 जो अब नया आ चुका है वो क्या है, 1 -1 by 3 0, 1 -1 by 3 और साथ में 0। इसको फिर से गुणा करना है हमें ax1 के लिए। क्लियर है। ax1 के लिए जब गुणा करोगे (3.33), फिर सेकेंड क्या मिलेगा, माइनस का 0.66, माइनस का 0.66 1 पॉइंट, और ये मिलेगा 0 लास्ट का जो मान मिलेगा वो मिलेगा 0.33, ये मिलेगा 0.3 और 3। ये है हमारे पास में ये वाला इटरेशन। क्लियर है। यहाँ से फिर से मैक्सिमम को बाहर लोगे तो मैक्सिमम को बाहर लेते तो क्या बनेगा, इधर मिल जाएगा 1 माइनस का 0.5, 1 माइनस का 0.5 और ये मिलेगा 0.01। क्लियर है। 0.01, 0.1 ही रहेगा, 0.1 भी नहीं रहेगा। तो बस गुणा करना है आपको, तो इसको इससे गुणा करना है तो ये वैल्यू बननी चाहिए। इसका नाम दे दो फिर से, ये तो क्या है 3.33, इसका नाम दे दिया x2। नेक्स्ट वाले इटरेशन पे फर्स्ट देखो आइगन वैल्यू क्या था हमारे पास में 3, ये आइगन वैल्यू दो क्या है 3.33, आसपास ही नहीं है तो 3 है वो 3.33 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, हमें अभी और करना है। हेयर 3.33 is the eigen value corresponding eigenvector क्या है 1 - 0.5 और 0.1। इस वाले मान को लगभग बराबर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। थर्ड अप्रोक्सीमेशन, जब थर्ड अप्रोक्सीमेशन में जाओगे, अब देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा ये थर्ड वाले के लिए, तो ये यहां से बनेगा ये ax और ये 2, ax और साथ में 2। तो ax2 वाले पे जाओगे वो मान क्या क्या रहेगा, a मैट्रिक्स एज इट इज, यानी 3 - 1 और साथ में 0। फिर क्या है माइनस का 1 2 और माइनस का 1, और ये क्या है 0 - 1 और साथ में 3, ये मिल गया इसका मान हमारे पास में। ठीक है। जब इसका मान मिल चुका है तब इसी को अपने क्या करना है, एडजस्ट करना है। वो वाली वैल्यू क्या है 1 माइनस का 0.5 और 0.1, इसको आपको फिर से करना है गुणा। ठीक है।
जब इसको गुना करोगे -2.1 और थर्ड जो मान आएगा वो हमारे पास में आएगा 0.8। इसमें से अपन क्या करेंगे, मैक्सिमम यानी 3.5 को ले लेंगे बाहर। तो ये तो मिल गया हमारे पास में 1, बाकी दो वैल्यू क्या बच गई, माइनस का 0.06 और ये 0.33, इसी टाइप का कुछ मान बचेगा, 0.228 मान लो, 0.22 और 8। कैलकुलेशन करना है बस, ये गुणा ये प्लस ये गुणा ये प्लस ये गुणा ये गुणा ये प्लस ये गुणा ये प्लस ये गुणा ये सारे मान लिखने हैं। कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर लो, वैसे ही कर लो। इसके अंदर फिर से लार्जेस्ट आ गया 3.5, तो इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं, 3.5। ठीक है, ये पॉइंट देखो 3.5, इसका नाम आ गया x3। अब देखो इस वाले को और ऊपर वाले को समान है क्या, तो बोला अभी भी समान नहीं है। ये क्यों समान नहीं है, कि 3.5 था, ये 3.33 है। इट मीन्स नेक्स्ट पे भी जाना पड़ेगा। यहाँ फिर से लिख दो कि हेयर 3.5 इज द, कौन सा है ये, लार्जेस्ट को राइट आइगन वैल्यू, corresponding आइगन वेक्टर क्या है, आइगन वेक्टर 1 -0.6 0.22 और साथ में 8। फोर्थ एप्रोक्सीमेशन यानी ए एक्स और 3। ए मैट्रिक्स क्या है, 3 -1 और साथ में 0। नेक्स्ट क्या है, -1 2 और -1। थर्ड क्या है, 0 -1 और साथ में 3। वहां से देखो क्या है, 1 माइनस का 0.6 और थर्ड क्या है 0.228, 0.22 और साथ में 8। इसको जब गुणा करेंगे AX3 वाली वैल्यू के लिए, सेकेंड वाले वैल्यू क्या मिलेगी, 3.6 माइनस का 2.428, माइनस का 2.42 और 8। इसको इससे करोगे तो 0 हो जाएगा, ये प्लस कर देगा और ये भी कर देगा साथ में आपके पास में प्लस वाली वैल्यू। तो लास्ट वाला क्या बचेगा, 1.284। मैक्सिमम वाली जो वैल्यू है वो क्या है, 3.6। 0.674 सेकेंड वाली वैल्यू और फिर 0.356, 3.6 और इसका नाम आ गया X4। अब देखो 3.6 आ गई नई आइगन वैल्यू, पुरानी आइगन वैल्यू कहते हैं हमारे पास में 3.5। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू देखो लगभग समान आ रहा है। तो हो सकता है अगले स्टेप में फिर से समान आ जाए हमारे पास में। जब तक सेम नहीं आएगा तब तक हमें करते रहना है। देखो इधर क्या वैल्यू आएगी, फोर्थ निकाल लिए, फिफ्थ एप्रोक्सीमेशन
इससे पहले यहाँ पे लिख देना फिर से कि हेयर 3.6 तो क्या है आइगन वैल्यू और ये कोरोस्पोंडिंग आइगन वेक्टर। फिफ्थ में आ जाओ AX4 ए क्या है 3 - 1 और साथ में 0, फिर क्या है -2 और -1, थर्ड क्या है 0 - 1 3, 0 - 1 और साथ में 3, ठीक है। अब इसको देखो फिर से सॉल्व करो, साथ में सेकेंड वाली वैल्यू, तो सेकेंड वाली वैल्यू क्या है हमारे पास में ये वाली वैल्यू 1, फिर 0.674, 0.674, थर्ड क्या है 0.356, 0.35 और साथ में 6। इसको फिर से गुना करना है आपको, करो गुना, क्या माना आएगा देख लो 3.674, जब पहली रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2.704, जब सेकेंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे ये मिलेगा 1.74 और साथ में 2। बस मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। फिर से देख लो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 3.674, ये तो बन गया हमारे पास में 1, 3.674 को बाहर लेते ही एक तो मिल गया 1, माइनस का 0.735, माइनस का 0.73 और साथ में 5, और थर्ड वाली वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हमारे पास में 0.356, 0.35 और साथ में 6, ठीक है। अब मिलाओ आइगन वैल्यू, बोला कि अब करीब और आ गया, ये 3.6 था अब ये 3.67 पे चला गया, तो पॉइंट के बाद में एक डिजिट तो मिल ही रहा है हमारे पास में, पॉइंट के बाद में एक डिजिट तो मिल ही रहा है हमारे पास में। बोला कि अगर नेक्स्ट भी अपन निकाल लें तो, बोला नेक्स्ट निकाल लो तो फिर नेक्स्ट में भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एक और निकाल लेते हैं, उससे और आइडिया लग जाएगा। हेयर 3.674 is eigenvalue corresponding eigenvector क्या है 1 माइनस का 0.735, 0.35 और साथ में 6 करॉस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है हमारे पास में ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पे, सेकंड वाले पे। देखो सेकंड वाले पे क्या मिलेगा हमारे पास में, तीन के बाद में 3.5 पे गया, फिर 3.6 पे गया, फिर 3.67 पे गया, ठीक है। सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन, AX5, इसका नाम देते हैं 3.674 और साथ में x5, क्या मिल जाएगा ये ax और साथ में 5, ये क्या है 3 - 1 और साथ में 0,
-1 2 और साथ में फिर से -1 और फिर क्या है 0 -1 और साथ में 3, ये तो हमारे पास में इसके लिए वैल्यू। ठीक है, x5 का मान वहां से लिख दो 1 -0.735 0.356, तो ये मिलेगा हमारे पास में यहां से AX5 का मान 3.734 सेकेंड वाले को जब सेकेंड वाले से करोगे माइनस का 2.944 और थर्ड रो को जब इस कॉलम से करोगे तो वैल्यू हमारे पास में आएगी 1.742, इसमें से बाहर निकल जाएगा 3.734, ये तो मिलेगा 1 हमारे पास में। सेकेंड वाली वैल्यू को जब बाहर निकालोगे तो भाग दोगे देखो क्या मान आएगा 0.788 माइनस का 0.788 और थर्ड जो वैल्यू है वो आएगी हमारे पास में 0.474 0.474, इसका नाम आ गया 3.734 और इसका नाम है, देते हो नाम देते हो, नहीं देखना चाहते हो तो देख लो, देखो कितनी करोगे, 6 तो कर दिए, और करना है तो और कर दो, 6ठा कर दो, 7वां कर दो, 8वां कर दो। अब इधर ध्यान से देखना 3, 3.5, 3.6, 3.67, 3.7, अगला करेंगे तो ज़्यादा हो सकेगा 3.8 पे चल जाए, 3.8 पॉइंट कुछ चल जाए, 3.9 चल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा जो ये वैल्यू है ना वो कहाँ तक जाएगी, वो हमारे पास में जाएगी 4 तक। If the iteration, if the approximation if the approximation continued, then eigenvalue लैम्डा मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा, मैक्सिमम जाएगा वो जाएगा हमारे पास में 4 तक मैक्सिमम। करॉस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर जो हमारे पास में जाएगा, करॉस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर वो आइगन वेक्टर कहां तक जाएगा हमारे पास में 1, तो ठीक है, ये एक चीज नोटिस कर रहे होगे, देखो ये मान हर जगह 1 ही मिल रहा है, ये वैल्यू हर जगह 1 ही मिल रही है, तो बोले ये तो हर जगह से 1 ही आएगा। और जब इसको पूरी वैल्यू में लिख दिए तो बोले ये कहां तक जाएगा 7, 8, ये भी तो 8 पे जाएगा, 9 पे जाएगा, तो ये भी ज्यादा क्या जाएगा माइनस का 1 पे जा सकता है। और ये 0.474 ये मैक्सिमम कहां तक जाएगा आपके पास में, ये भी ज्यादा से ज्यादा अगर जाता है तो कहां तक जा सकता है 5। अब 5 से जैसे बड़ा हो जाएगा ना आप उसको 1 लिख सकते हैं। तो ये है मेथड करने के लिए कि सबसे पहले एक इनिशियल आपको लेट करना पड़ेगा और इनिशियल लेट करने के बाद में फिर क्या करना है आपको, एक सेम टू सेम इसी टाइप से आपको लेट करना पड़ेगा इनिशियल, और इनिशियल के बाद में फिर जाना पड़ेगा फर्स्ट पे, फिर सेकेंड इटरेशन पे जाओ, फिर थर्ड इटरेशन पे जाओ, फिर फोर्थ पे जाओ, फिर फिफ्थ पे जाओ, ऐसे आपको आगे से आगे आपको जानते रहना है कंटिन्यू। ठीक है, तो ये था लार्जेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास में पावर मेथड, कि आइगन वैल्यू से अपन पावर मेथड से आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे। क्लियर है, समझ गए अच्छे से। कहाँ तक छोड़ना है, ये वाली वैल्यू और जस्ट ऊपर वाली वैल्यू समान ना आए जब तक करते रहना है। कभी कभी ये लग जाएगा आपको कि समान कभी आएगा ही नहीं,
जैसे इसके अंदर कर लिए ना 7 3 4, तो इसके अंदर 15 20 के बाद में हो सकता है 4 पे जाके रुक जाए। तो इसमें अपन क्या किया, अपन आइडियाज लिख दिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 4 तक जाएगा, और इससे लिए वैल्यू लिख दिया अपन आइगन वेक्टर। इसको भी फिर अपन आइडियाज लिख दिए, ये वाली वैल्यू। आइडियाज अगर आपको नहीं लिखना है, आप लोग करते जाओ 5 निकाल दिए, कम से कम 10 15 निकाल दो, 15 निकालो तो आपको पता चल जाएगा। तो एग्जाम में आपको क्या करना है, पावर मेथड का जो क्वेश्चन आएगा ना, उसके अंदर आपको आइडिया से ही लिखना है। 5 या 6 इटरेशन तो निकाल लो, उसके बाद में आप लोग बता दो कि ये लगभग यहाँ तक जा रहा है, जब आपको पता चल जाएगा जब। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाले पे, लोवेस्ट आइगन वैल्यू। लोवेस्ट आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे अपन, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट वाले पे, लोवेस्ट आइगन वैल्यूज। lowest eigen values, we know that ax equal to lambda x। अगर मैं लैम्डा को इधर उठा के भेज दूं तो क्या मिल जाएगा हमारे पास में, x अपॉन में लैम्डा, a को मैं उधर भेज दूं तो 1 अपॉन में a और साथ में x, तो x अपॉन में लैम्डा बराबर a इनवर्स और साथ में x, और लेट कर लेते हैं अपन b बराबर a इनवर्स, तो x अपॉन में लैम्डा बराबर b ऑफ x, b ऑफ x। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले a इनवर्स वैल्यू फाइंड करनी है। अब ध्यान से देखना इधर, जब लोवेस्ट आइगन वैल्यू आपको निकालना हो जिस मैट्रिक्स का, तो लोवेस्ट के लिए निकालने के लिए आपको हमेशा ये 3 स्टेप काम में लेना पड़ेगा कि अपन ये जानते ही थे x बराबर लैम्डा x, लैम्डा को इधर भेज दिए और a को इधर भेज दिए, इधर आके बन गया ये वाला फॉर्मेट, और ये जो a इनवर्स आ गया इसको अपन नया नाम दे दिए, b नाम दे दिए। अपना टारगेट क्या है, सबसे पहले b मैट्रिक्स बनाना है अपने को। सबसे पहले क्या करना है अपने को, एक b मैट्रिक्स का निर्माण करना है। अब b मैट्रिक्स का निर्माण कैसे करेंगे, वो अपन बनाएंगे विथ हेल्प ऑफ a मैट्रिक्स, विथ हेल्प ऑफ a मैट्रिक्स। तो सबसे पहले बनाएंगे अपन b मैट्रिक्स, और हेल्प क्या, उसकी इनवर्स निकालेंगे। अब b मैट्रिक्स जो हमारे पास में आ जाएगी ना, उस b मैट्रिक्स के लिए अपन क्या करेंगे, फिर सेम वही प्रोसेस लगाएंगे आगे, सेम वही प्रोसेस लगाएंगे आगे। ये तो आगे इसको अपन बाद में काम में लेंगे, ध्यान रखना। इसके इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं। फर्स्टली वी फाइंड ए इनवर्स, इट मीन्स, अब इनवर्स किसी भी तरीके से आप लोग निकाल सकते हो, जो मन कर रहा है आपका। ए इनवर्स बराबर, मैं वही पुराना मेथड लगा देता हूं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में मोड ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले अपने को निकालना पड़ेगा कोफैक्टर। तो ए मैट्रिक्स जो हमारे पास में था वही उसी क्वेश्चन के लिए फिर से बता रहा हूं,
तो ए मैट्रिक्स क्या था हमारे पास में, वो देख लो एक बार फिर से, 3 -1 0, 3 -1 और साथ में 0। सेकंड क्या है, -1 2 -1, -1 2 और फिर से -1, और थर्ड है 0 -1 3, ये है 0 -1 और साथ में 3। हमें निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए सबसे पहले निकाल लेते हैं मोड ऑफ ए। 3 के लिए निकालोगे ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, यानी 3 के लिए क्या आएगा 6 और -1 यानी 5। फिर +1 के लिए क्या आएगा, ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, माइनस का 3 और 0 वाला तो 0 ही हो जाएगा। 15 - 3 यानी ये वैल्यू आ गई हमारे पास में 12। तो मोड ऑफ ए तो निकाल लिया 12। ये ध्यान रखना है, ये काम करना है अपने को लोवेस्ट आइगन वैल्यू के लिए। अगर आपसे लोवेस्ट आइगन वैल्यू पूछता है तो उसके लिए क्या करना है आपको कि जो मैट्रिक्स आपका उसमें दिया हुआ रहेगा उस मैट्रिक्स का आप सबसे पहले फाइंड कर लो इनवर्स और उसका नाम दे दो बी मैट्रिक्स, और फिर से वही प्रोसेस लगा दो जो अपन लार्जेस्ट में लगाते थे। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट कभी भी लोवेस्ट नहीं पूछता है। लोवेस्ट पूछता है ना, उसमें लार्जेस्ट वर्ड जरूर ऐड करता है कि लार्जेस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू आइगन वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, और दोनों एक साथ 20 नंबर में ही पूछता है। इसके जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन 20-20 नंबर के ही होते हैं। मोड ऑफ ए ही निकाल लिए। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए अपने को सबसे निकालना पड़ेगा कोफैक्टर। कोफैक्टर किसके लिए निकालना पड़ेगा, ए के लिए। कोफैक्टर निकालना पड़ेगा हमारे को किसके लिए, ए के लिए। अब कोफैक्टर कैसे निकालोगे, A11 के लिए निकालना पड़ेगा सबसे पहले। A11 क्या आ जाएगा, देखो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, क्या मिलेगा 6 और माइनस का 1 यानी 5। बाहर वाले से इसके अंदर गुणा नहीं होता है, ये ध्यान रखना, बाहर वाले से गुणा नहीं करना है आपको। ठीक है, सेकंड वाली देखो क्या निकालोगे, सेकंड वाली निकालोगे -1 के लिए, ये हट जाएगा ये हट जाएगा, माइनस का 3, तो A12 बराबर मिल जाएगा अपने पास में 3। A12 का मान मिल जाएगा 3। क्लियर है, क्लियर है ना, यही निकालना है हमें। A11 निकाल लिए, A12 निकाल लिए। अब देखो क्या निकलेगा, A13 माइनस था इसलिए प्लस हो गया, A13 इसके लिए ये हट जाएगा ये हट जाएगा, +1। A21 के लिए अब तो डायरेक्ट निकाल देते हैं, A21 के लिए ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, माइनस का 3 और माइनस प्लस का 3। A22 के लिए, A22 के लिए निकालोगे यानी निकालोगे इसके लिए 2 के लिए निकालोगे। जब 2 के लिए निकालोगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सारे साइन है ही अल्टरनेट, साइन तो लेना है लेकिन साथ में माइनस प्लस करता है, निकालना आता ही होगा। 2 के लिए निकालेंगे ये हट जाएगा ये हट जाएगा, क्या मिलेगा 9। A23 इसके लिए ये भी हटेगा और ये भी हटेगा, -3 और माइनस प्लस का 3। A23 इसके लिए ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, माइनस का 3 और माइनस प्लस का 3। A31 के लिए, A31 के लिए क्या मिलेगा, इसके लिए ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, इसके लिए ना ये हटेगा और ये हटेगा, यहाँ से क्या मिलेगा 0 और फिर से मिलेगा हमारे पास में 1। A32 इसके लिए ये भी हटेगा और ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, माइनस का 3 और ये प्लस यानी प्लस का 3। और A33 लास्ट वाले को निकालो, ये भी हटेगा और ये भी हटेगा, 6